मणिपुर जल रहा है। ये सीन्स यूक्रेन या किसी दूसरी कंट्री के नहीं हैं जहाँ कोई युद्ध चल रहा है, बल्कि हमारे भारत की है, जहाँ 23,000 से ज़्यादा लोग अपने घरों से डिस्प्लेस्ड हो चुके हैं और लगभग 60 लोग मारे जा चुके हैं, जिनमें 2 IRS ऑफिसर भी शामिल हैं, जिन्हें अपने घरों से बाहर निकालकर मारा गया। मेरी कॉम, जो कि हमारे देश की चैंपियन बॉक्सर है, ने हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से मदद मांगी है और यहाँ पर आर्मी भी तैनात की जा चुकी है, जिन्हें उग्र मामलों में शूट ऑन साइट के ऑर्डर भी दिए गए हैं। भारत की ये स्थिति देखकर हम सबको बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये वायलेंस आखिर क्यों हो रहा है, क्या है इसके पीछे की सच्चाई, क्या है इसके पीछे का कारण। तो दोस्तों, आज हम बताएंगे इसके पीछे की पूरी सच्चाई, वो भी शुरू से। तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो के अंत तक बने रहें और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। घटना की शुरुआत होती है फरवरी 2023 में। भाजपा की राज्य सरकार ने चुराचांदपुर, कांगपोकपी और टेंगनोलपाल जिलों में वनवासियों को अतिक्रमणकारियों के रूप में घोषित करते हुए एक बेदखली अभियान शुरू किया, जिसे आदिवासी विरोधी के रूप में देखा गया। और मार्च 2023 में कांगपोकपी जिले के थॉमस ग्राउंड में एक हिंसक झड़प हुई, जिसमें 5 लोग घायल हो गए, जहां प्रदर्शनकारी आरक्षित वनों, संरक्षित वनों और वन्य जीव अभयारण्य के नाम पर आदिवासियों की भूमि के अतिक्रमण के खिलाफ एक रैली आयोजित करने के लिए एकत्र हुए थे। और उसी महीने मणिपुर के कैबिनेट ने कुकी नेशनल आर्मी और जोमी रिवॉल्यूशनरी आर्मी के साथ ऑपरेशन सीज फायर समझौते के निलंबन को वापस ले लिया। फिर 11 अप्रैल 2023 को इम्फाल के ट्राइबल कॉलोनी इलाके में सरकारी भूमि पर अवैध निर्माण होने के कारण 3 चर्चों को तोड़ दिया गया, जिसमें दोनों पक्षों में असंतोष और बढ़ गया। 20 अप्रैल 2023 को मणिपुर उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने राज्य सरकार को अनुसूचित जनजाति सूची में शामिल करने के लिए मैतेई समुदाय के अनुरोध पर विचार करने के निर्देश दिया। और इसी बीच कुकी लोगों को डर था कि एसटी दर्जा मिलने से मैतेई निश्चित रूप से पहाड़ी इलाकों में ज़मीन खरीद सकेंगे। मैतेई, जो बड़े पैमाने पर हिंदू है और आबादी का 53% बनाते हैं, मणिपुर के भूमि सुधार अधिनियम के अनुसार राज्य के पहाड़ी क्षेत्रों में बसने से प्रतिबंधित है, जो उन्हें इम्फाल घाटी में रहने के लिए सीमित करता है, जो राज्य की कुल भूमि का 10% है। कुकियों और नागाओं से मिलकर बनी जनजातीय आबादी, जो राज्य के 3.5 मिलियन लोगों का लगभग 40% है, आरक्षित और संरक्षित पहाड़ी क्षेत्रों में निवास करती है। इसमें राज्य की बाकी 90% भूमि शामिल है। आदिवासी आबादी को घाटी क्षेत्र में बसने से मना नहीं किया गया है। राज्य में मैतेई लोगों को संदेह है कि राज्य में जनजातीय आबादी में भारी वृद्धि हुई है, जिसे प्राकृतिक जन द्वारा समझाया नहीं जा सकता। वे म्यांमार से अवैध आप्रवासन की पहचान के लिए राज्य में नागरिकों के राष्ट्रीय रजिस्टर NRC के आवेदन का अनुरोध कर रहे हैं। कुकियों का कहना है कि अवैध आप्रवासन एक बहाना है, जिसके तहत मैतेई आबादी आदिवासी आबादी को उनकी भूमि से खदेड़ना चाहती है। जहां कुकियों का भूस्वामित्व पर प्रभुत्व है, वहीं मणिपुर विधानसभा क्षेत्र में मैतेई राजनीतिक सत्ता पर हावी है, जहां वे 60 में से 40 सीटों पर नियंत्रण रखते हैं। दशकों से चले आ रहे तनाव का मुख्य कारण भूमि विवाद और अवैध आप्रवासन है। संघर्ष
विश्लेषक जयदीप सेकिया के अनुसार मणिपुर की आदिवासी आबादी के तेजी से ईसाईकरण ने राज्य में दो समूहों के बीच सामाजिक सांस्कृतिक अंतर में योगदान दिया है। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह 28 अप्रैल को चूराचांदपुर का दौरा करने वाले थे और एक ओपन जिम का उद्घाटन करने वाले थे। उद्घाटन होने से पहले 27 अप्रैल को प्रदर्शनकारियों द्वारा जिम को आग लगा दी गई थी। 5 दिनों के लिए IPSC धारा 144 लागू की गई और 28 अप्रैल को पुलिस प्रदर्शनकारियों से भिड़ गई। मणिपुर में गैर आदिवासी बहुल इम्फाल पश्चिम, कांगचिंग, थोंबल, जिरीबाम और बिष्णुपुर जिलों सहित 8 जिलों में कर्फ्यू लगा दिया गया और साथ ही साथ आदिवासी बहुल चूराचांदपुर, कांगपोकपी और टेंगनोपाल जिलों में भी कर्फ्यू लगा दिया गया। मैतेई और कुकी लोगों के बीच लंबे समय से चले आ रहे तनाव के बीच ऑल ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन मणिपुर नामक एक कुकी संगठन ने मणिपुर उच्च न्यायालय के फैसले का विरोध करते हुए 3 मई को आदिवासी एकजुटता मार्च नामक एक मार्च का आह्वान किया, जो चूराचांदपुर जिले में हिंसक हो गया। कथित तौर पर इस मार्च में 60,000 से ज़्यादा प्रदर्शनकारियों ने भाग लिया। 3 मई को हुई इस हिंसा के दौरान गैर आदिवासी इलाकों में ज़्यादातर कुकी आदिवासी आबादी के आवास और चर्चों पर हमला किया गया था। पुलिस के अनुसार इम्फाल में आदिवासी आबादी के कई घरों पर हमला किया गया और 500 निवासियों को विस्थापित कर लम्फेल पथ में शरण लेनी पड़ी। हिंसा से प्रभावित लगभग 1000 मैतेई को भी इस क्षेत्र से भागना पड़ा और विष्णुपुर में शरण लेनी पड़ी और कांगपोकपी शहर में 20 घर जला दिए गए। चूराचांदपुर, कांगचिंग, कांचीपुर, सोईबाम, लिकाई, तेनुगोपाल, लंगोई और मोहरे में हिंसा का केंद्र देखा गया। इम्फाल घाटी में कई घरों, पूजा स्थलों और अन्य संपत्तियों को जला दिया गया और नष्ट कर दिया गया। 4 मई को हिंसा के नए मामले सामने आए। दंगाइयों को नियंत्रित करने के लिए पुलिस बल को कई राउंड आंसू गोलों के दागने पड़े। कुकी विधायक वुनजगिन वाल्टे, जो चूराचांदपुर के आदिवासी मुख्यालय के भाजपा प्रतिनिधि है, पर दंगों के दौरान उस समय हमला किया गया जब वे राज्य के सचिवालय से लौट रहे थे। 5 मई को उसकी हालत गंभीर बताई गई थी और उसके साथ साथ एक युवक की भी मौत हो गई थी। सरकार का कहना है कि हिंसा के दौरान लगभग 1700 घरों और कई वाहनों को जला दिया गया है। मणिपुर सरकार ने 4 मई को देखते ही गोली मारने का आदेश जारी किया था। 3 मई के अंत तक असम राइफल्स और भारतीय सेना के 55 कॉलम इस क्षेत्र में तैनात किए गए थे और 4 मई तक 9000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित कर दिया गया था। 5 मई तक लगभग 20,000 और 6 मई तक 23,000 लोगों को सैन्य पर्यवेक्षण के तहत सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित कर दिया गया था। केंद्र सरकार ने इस क्षेत्र में रैपिड एक्शन फोर्स की 5 कंपनियों को एयरलिफ्ट किया गया। लगभग 10,000 सेना, अर्धसैनिक और मणिपुर में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल तैनात किए गए थे। 4 मई को केंद्र सरकार ने भारतीय संविधान सुरक्षा प्रावधान अनुच्छेद 355 को लागू कर दिया और मणिपुर की सुरक्षा स्थिति को अपने हाथ में ले लिया। कई पहाड़ी उग्रवादी भारतीय रिजर्व बटालियन के साथ लगे हुए थे, जिसमें 5 आतंकी मारे गए थे। एक अलग मुठभेड़ में 4 आतंकी मारे गए। पत्रकार मोसेस लियान जचीज के अनुसार हिंसा के दौरान कम से कम 27 चर्चों को जलाकर नष्ट कर दिया गया। राज्य में हवाई टोई के लिए ड्रोन तैनात किए गए, जबकि कर्फ्यू में 7 मई से सुबह सीमित अवधि के लिए ढील दी गई थी। 9 मई तक मणिपुर सरकार के अनुसार मरने वालों की संख्या 60 से अधिक थी। 10 मई तक स्थिति को अपेक्षाकृत शांतिपूर्ण बनाया गया और कर्फ्यू प्रतिबंधों में ढील दी गई। 10 मई को जब 11 जिलों में कर्फ्यू में ढील दी जा रही थी, तब अज्ञात उग्रवादियों ने मणिपुर के इम्फाल के पूर्वी जिलों में
भारतीय सैनिकों पर गोलीबारी की, जिसमें एक सैनिक घायल भी हो गया। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने कहा है कि दंगे दो समुदायों के बीच प्रचलित गलतफहमी से भड़काए गए थे और उन्होंने सामान्यता बहाल की अपील की। सेना की तैनाती के बाद मणिपुर में भड़की इस उग्र हिंसा को शांत किया जा रहा है और काफ़ी स्थिति काबू में कर ली गई है। तो दोस्तों, आपकी इस घटना के ऊपर क्या राय है और इस घटना से जुड़ी सही जानकारी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें। तो दोस्तों, ऐसी ही और जानकारी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। धन्यवाद।